मित्रों, आप सभी का हमारे कृष्ण स्टोरी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का वास्तव में शत्रु आलस्य है। यह आलस्य मनुष्य को अपने लक्ष्यों से दूर ले जाता है और उसे दुविधा में डाल देता है। इसलिए आलस्य से बचना चाहिए और हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया आपका परिणाम देखती है, न कि संघर्ष। आलस्य मनुष्य को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में रोकता है। यह मनोबल को कमजोर करता है और सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। आलस्य से बचने के लिए हमें अपने कार्यों में सकारात्मकता और समर्पण बनाए रखना चाहिए। इसलिए जीवन को सरल बनाए रखने के लिए हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। सरल मन अपने जीवन को शांति और संतुलन की अवस्था में रखता है और हमें सहजता से जीने का मार्ग दिखाता है। इसलिए जीवन में सरलता और आलस्य के बीच एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आलस्य में नहीं पड़ना है, क्योंकि यह आलस्य कब समय बर्बाद करता है यह हमको पता ही नहीं चलता है। और यह आलस्य एक व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावट डालता है और उसे अपने सपनों की पूर्ति तक पहुंचने में बाधित करता है। आलस्य एक व्यक्ति को उसके संघर्षों को समाप्त करने का बहाना देता है, पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता और समृद्धि का सीधा संबंध हमारे प्रयासों और मेहनत से है और आलस्य इसे बाधित कर सकता है। यह आलस्य के बजाय हमें उच्चतम स्तर की क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रतिदिन अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मसमर्पण बनाए रखना चाहिए। इस समय में जब व्यक्ति अपने कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में ले जाता है, वह अपने आत्मविकास की ऊंचाइयों को छूने का समर्थ हो जाता है। हमें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए सकारात्मक सोचना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सफलता और सुख की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस समय में जब व्यक्ति अपने कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में ले जाता है, वह अपने आत्मविकास की ऊंचाइयों को छूने का समर्थ हो जाता है। एक सरल उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि कैसे आलस्य एक मनुष्य को उसके लक्ष्य से दूर ले जा सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक राज रहता था। राज का सपना था कि वह एक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने गांव को समृद्धि और विकास में मदद करेगा। हालांकि राज ने अपने सपनों की प्राप्ति के लिए अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन उसने इसे पूरा करने के लिए सही समय प्रबंधन नहीं किया। राज दिन भर अपनी ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए सोचता रहता था, लेकिन अपने कार्यों में सकारात्मक कदम नहीं उठाता था। वह हमेशा बहाने बनाता रहता था और आलस्य का शिकार हो गया था। इस समय राज का एक बहुत बड़ा शत्रु था। उसका नाम आलस्य था। उसने खुद को इस बुराई से दूर करने के लिए पहले से ही बहुत कठिन प्रयासों किए, पर इस आलस्य की वजह से उसका सपना सपना ही रह गया। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें आलस्य का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही समय प्रबंधन करना चाहिए और आलस्य को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।